आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स जो सबको लेने चाहिए। अ हेल्दी एंड बैलेंस्ड डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो आपको लेनी चाहिए। और जो आपको डाइट के थ्रू विटामिन्स और मिनरल्स नहीं मिल रहे होते वो आपको सप्लीमेंट्स के थ्रू मिलते हैं। सप्लीमेंट्स जिसमें विटामिन्स होते हैं, जिसमें मिनरल्स होते हैं, जिसमें आपको एसेंशियल फैटी एसिड्स मिल रहे होते हैं, दैट आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उससे आपका जो रीजनरेशन प्रोसेस है, रिपेयर प्रोसेस है बॉडी का, वो फास्ट होता है, वो बूस्ट होता है। जब आप सप्लीमेंट्स चूज़ करते हैं, ऑलवेज़ मेक श्योर दैट यू गो फॉर अ सप्लीमेंट जो हाई क्वालिटी सप्लीमेंट हो। बेस्ड ऑन योर जेंडर, बेस्ड ऑन योर एज आप सप्लीमेंट्स लें, एंड ऑलवेज कंसल्ट अ न्यूट्रिशनिस्ट बिफोर टेकिंग एनी काइंड ऑफ सप्लीमेंट। लेट्स टॉक अबाउट माई टॉप 4 recommendations. First would be a multivitamin. Multivitamin are very important, especially जब आप 50 above आपकी एज हो जाती है तो मल्टीवाइटामिन लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है, बिकॉज़ उस टाइम आपको विटामिन डी चाहिए होता है, आपको कैल्शियम चाहिए होता है, क्योंकि उस टाइम आपकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स जो है वो मीट नहीं हो पा रही होती थ्रू योर डाइट। तो ज़रूरी होता है कि आप न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स जैसे मल्टी वाइटामिन ज़रूर लें। आई वुड रिकमेंड टेकिंग अ मल्टी वाइटामिन, क्योंकि जब आपको स्ट्रेस होता है, जब आप रेगुलरली एक्सरसाइज नहीं कर रहे होते एंड यू आर नॉट गेटिंग इनफ स्लीप, तो मल्टी वाइटामिन कैन रियली हेल्प। सो दे प्रोवाइड अ गुड फाउंडेशन फॉर योर हेल्थ। आपके मल्टी वाइटामिन में जो इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए, दे आर विटामिन डी, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, फोलेट एंड विटामिन B12। सेकेंड सप्लीमेंट इज़ विटामिन डी। विटामिन डी आपके बोन हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, इसलिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप कैल्शियम ले रहे हैं देन यू शुड बी टेकिंग विटामिन डी एज वेल। मोस्टली विटामिन डी जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं सप्लीमेंट्स, उसमें विटामिन D2 होता है या विटामिन D3 होता है। सॉफ्ट जेल में जो विटामिन डी मिलता है वो ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू कैप्सूल। कुछ मल्टीविटामिन्स में विटामिन डी नहीं होता। चूज़ अ मल्टीविटामिन जिसमें विटामिन डी हो। बट अगर आपको मल्टीविटामिन में विटामिन डी नहीं मिल रहा देन यू शुड बी टेकिंग इट सेपरेटली। और अगर आप इंजेक्शन की फॉर्म में ले रहे हैं तो आप 2-3 मंथ्स बाद ले सकते हैं। अगर आप कैप्सूल फॉर्म में ले रहे हैं देन वो आपको रोज़ लेना होता है। आप फ़िश ले सकते हैं, फोर्टिफाइड फूड्स ले सकते हैं जिसमें विटामिन डी होता है, फ़िश ले सकते हैं, एग योक्स ले सकते हैं। थर्ड सप्लीमेंट इज़ ओमेगा 3 फ़िश ऑयल सप्लीमेंट, जो आपको लिक्विड फॉर्म में लेना चाहिए, क्योंकि वो बेहतर तरीके से एब्जॉर्ब हो पाता है, उसके रिजल्ट्स अच्छे होते हैं, ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं रादर देन इन कैप्सूल फॉर्म। सो आपको उसको लिक्विड फॉर्म में लेना चाहिए। जितनी भी हार्ट डिजीज़ेज़ हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा है, कैंसर के लिए, विजन लॉस के लिए, फ़ैट रिडक्शन के लिए एंड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट की ट्रीटमेंट के लिए फ़िश ऑयल दी जाती हैं। जितनी भी इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ेज़ हैं बेसिकली उसमें ओमेगा 3 फ़िश ऑयल सप्लीमेंट्स बहुत हेल्प करते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी में जितनी भी इन्फ्लेमेशन हुई हुई होती है उसको ये कम करती है। अगर आपकी डाइट में बहुत ज़्यादा फ्राइड फूड्स हैं, बहुत ज़्यादा जंक फूड है, बहुत ज़्यादा फ़ास्ट फूड है, तो आपकी बॉडी में ओमेगा 6 बहुत ज़्यादा होगा विच इज़ इन्फ्लेमेटरी। और ओमेगा 3 जो होता है इट इज़ एंटी इन्फ्लेमेटरी। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी डाइट के थ्रू ओमेगा 3 और ओमेगा 6 को बैलेंस करें, और आपकी डाइट में ओमेगा 3 ज़्यादा होना चाहिए, ओमेगा 6 कम होना चाहिए। सो जब आपकी डाइट में ओमेगा 6 बहुत ज़्यादा होता है तो आपको ओमेगा 3 के सप्लीमेंट्स या डाइट में से ओमेगा 3 ज़्यादा लेना चाहिए, ताकि रेशो बैलेंस हो सके। ओमेगा 3 के जब हम सोर्सेज़ की बात करते हैं तो उसमें फ़िश एंड सी फूड आ जाता है, नट्स एंड सीड्स जिसमें फ्लेक्स सीड्स, चिया सीड्स आर गुड सोर्सेज, वॉलनट्स आर गुड सोर्सेज ऑफ ओमेगा 3, सोयाबीन ऑयल, कैनोला ऑयल, फ्लेक्स सीड ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल एंड देसी घी। इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए ओमेगा 3 सप्लीमेंट दिया जाता है, लेकिन ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट्स को ग्लूकोसामाइन एंड कॉन्ड्राइटिन सप्लीमेंट लेना चाहिए, जो फीमेल्स के लिए बहुत अच्छा सप्लीमेंट है। अगर इन्फ्लेमेशन है, जॉइंट पेन है, तो 50 इयर्स के बाद आप ये सप्लीमेंट ले सकते हैं। और अगर आप 50 इयर्स के बाद आप ये सप्लीमेंट लेते हैं तो ओस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं, जो फीमेल्स को यूजुअली बहुत सारी फीमेल्स को होता है, तो ये उसको भी प्रिवेंट करता है। और ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए तो ये बहुत अच्छा सप्लीमेंट है। अगर आपको मार्केट में
ग्लूकोजामाइन, कॉन्ड्राइटिन प्लस ओमेगा 3 सप्लीमेंट मिलता है, तो आप वो भी ले सकते हैं क्योंकि वो ये तीनों चीज़ें आपकी इन्फ्लेमेशन को कम करती हैं। फोर्थ रिकमेंडेशन फॉर अ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट वुड बी अ प्रोबायोटिक। जब आप पास्ट हिस्ट्री की बात करते हैं, अगर आप उसमें एंटीबायोटिक्स बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, आपने ली हैं अगर पास्ट में बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स, तो एंटीबायोटिक्स आपकी बॉडी में जितने भी बैक्टीरिया होता है उसको फाइट करता है। दैट मीन्स आपकी बॉडी से जितना भी गुड बैक्टीरिया है, बैड बैक्टीरिया, उसको निकाल देता है। इन ऑर्डर टू सपोर्ट दैट हम प्रोबायोटिक्स देते हैं। तो एंटीबायोटिक्स होती हैं आपकी इम्यून सिस्टम को वीक बना देती हैं, उसके लिए प्रोबायोटिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप डाइट से प्रोबायोटिक्स ले रहे हैं देन वेल एंड गुड। अगर आप नहीं ले रहे देन यू शुड बी टेकिंग अ सप्लीमेंट। प्रोबायोटिक्स बेसिकली आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है, आपके डाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि आपकी गट में जितना भी गुड बैक्टीरिया है उसको प्रमोट किया जा सके। अगर आपको डाइट से प्रोबायोटिक्स लेने हैं तो आप योगर्ट लें, बटर मिल्क, लस्सी, मिल्क एंड चीज़, एप्पल साइडर विनेगर। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन डू गिव इट अ थम्स अप। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या मेरे ईमेल एड्रेस पे।